वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए है और उन व्यूवर्स के लिए है जो कि चौक और दामन पर पाइपिंग और लैस लगाने में उन्हें मुश्किलात आती हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप चौक और दामन पर बहुत ही आसानी के साथ और सफाई के साथ पाइपिंग और लैस को लगा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने शर्ट को ऊपर से रेडी कर लिया है। अब नीचे से चौक और दामन पर मैं आपको पाइपिंग और लेस लगाना बताऊंगी। यहाँ पर मैं दामन पर बड़ी लेस स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड के दामन पर जितनी भी लेस आ रही थी यहाँ पर मैंने कट कर दी है। अब इसके नीचे लेस के नीचे मैं पल्टा लगाऊंगी इसी पाइपिंग का। तो जितनी लेस मैंने कट की है फ्रंट और बैक दामन के लिए उतना मैं पल्टा भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पर जितनी भी लेस की मैंने लेंथ कट की है उसी के साथ मैं मेजर करूँगी और जितनी भी लेस आ रही है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर पाइपिंग को भी कट कर लूँगी। दामन पर लेस के साथ मैं यहाँ पर डोरी पाइपिंग का पल्टा लगाऊंगी। अगर आप डोरी पाइपिंग का पल्टा नहीं लगाना चाहते तो आप मैचिंग कपड़े के साथ भी पल्टा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी एक्स्ट्रा पाइपिंग थी वो मैंने कट कर दी है। अब यहाँ पर डोरी पाइपिंग के ऊपर से जो एक्स्ट्रा धागा है उसे मैं निकाल दूंगी। डोरी पाइपिंग को बिल्कुल सीधा कर दूंगी। पूरी पाइपिंग के ऊपर से धागा निकालने के बाद इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि पाइपिंग अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए और उसके ऊपर बाद में सिलाई अच्छे तरीके से लगे। पाइपिंग को प्रेस लगाने के बाद ये अच्छे तरीके से सीधी हो चुकी है। अब मैं दामन पर लेस को लगाना आपको बताऊंगी। तो अगर आपने पाइपिंग को चॉक्स पर और लेस को दामन पर लगाना है तो सबसे पहले आपने लेस को दामन पर स्टिच करना है। तो इस तरीके से आपने शर्ट की सीधी साइड को ऊपर रखना है और लेस की उल्टी साइड को ऊपर रखना है। इस तरीके से आपने अब जितने भी लेस के किनारे पर आपने सिलाई लगानी है उतना ही लेस का किनारा आपने दबाव में लेना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। हमेशा आपने लेस पर सिलाई लगाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेस को या फिर कपड़े को आपने खिंचाव में नहीं रखना। बहुत ही आराम से और हल्के हाथों से आपने लेस के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अक्सर अगर आप लेस को खिंचाव में रखकर सिलाई लगाते हैं तो घेर में आपको खिंचाव सा नज़र आता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने हल्के हाथों से लेस के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। एक साइड पर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे दामन पर भी मैं लेस को स्टिच कर लूँगी। लेस को स्टिच करने के बाद अब पलटे की बारी आती है। तो यहाँ पर मैंने सीधी साइड पर लेस को रखा था उसी तरीके से सीधी साइड पर पलटे को रखूँगी और शर्ट की उल्टी साइड को अब आपने ऊपर रखना है। तो जहाँ पर हमने पहले लेस की सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमने पलटे की भी सिलाई लगा लेनी है। पलटा लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पलटे को आपने शर्ट की सीधी साइड पर रखना है और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगा ली है बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम पलटे की सिलाई भी लगा लेंगे। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर दामन के पलटे को स्टिच कर लिया है। बिल्कुल सेम मेथड से मैं दूसरी साइड पर दामन के पलटे को स्टिच कर लूँगी। पलटे को स्टिच करने के बाद जब हम इसे उल्टी साइड पर टर्न करेंगे तो लेस की सीधी साइड कपड़े की सीधी साइड पर टर्न हो जाएगी। तो दोनों साइड पर पलटे को स्टिच करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से प्रेस भी कर लूँगी। अब प्रेस लगाने के बाद पलटे की दूसरी सिलाई मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं चौक पर पाइपिंग लगाऊंगी। पाइपिंग लगाने के बाद एक ही साइड पर मैं चौक और दामन पर डबल सिलाई लगा लूँगी। अक्सर ख़वातीन को कपड़े पहनने में यहाँ पर एक मसला रहता है कि यहाँ पर जहाँ पर हिप की सिलाई है यहाँ से अक्सर कपड़ा जल्दी फटना शुरू हो जाता है। तो इसका बहुत ही आसान और सादा मैं हल आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले पाइपिंग लगाते हुए आपने डबल पैर को उतार देना है, सिंगल पैर लगा लेना है मशीन में। तो यहाँ पर मैं कपड़े का छोटा सा पीस लूँगी, इसे आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। तो जहाँ पर हिप की सिलाई एंड है वहाँ पर बिल्कुल आपने कपड़े का डबल फोल्ड पीस आपने वहाँ पर एडजस्ट करना है और ऊपर से आपने सिलाई को चलाना है। तो बिल्कुल जहाँ पर हिप की सिलाई एंड है बिल्कुल वहीं पर इस कपड़े को छोटे से पीस को एडजस्ट कर लेना है। कपड़ा सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम पाइपिंग को स्टिच करेंगे। पाइपिंग को भी यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है।
पाइपिंग की जो सिलाई है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर आता है आपने वो साइड नीचे रखनी है और बिल्कुल प्लेन साइड पाइपिंग की आपने ऊपर रखनी है और इस तरीके से बिल्कुल चौक के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। चौक का उतना ही कपड़ा आपने जितना दबाव में लेना है वहीं पर आपने पाइपिंग को एडजस्ट करना है और बिल्कुल पाइपिंग को दबाव में नहीं लेना, बिल्कुल हल्के हाथों से पाइपिंग के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। चॉक्स पर पाइपिंग पर सिलाई लगाते हुए आपने शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखनी है और उस पर पाइपिंग को स्टिच करना है। एंड पर लेस को सीधा रखना है दामन की तरफ। तो यहाँ पर मैं एंड पर एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट करूँगी, जितनी लेस है उतना ही मैं यहाँ पर पाइपिंग को कट करूँगी। एंड की साइड पर जो धागा है पाइपिंग का वो मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा तंग करेगा एंड पर धागा। तो धागे को निकाल दिया है, कट कर दिया है। अब जहाँ तक कपड़े का किनारा आ रहा है वहीं तक पाइपिंग को डबल फोल्ड करना है और इस पर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सेम मेथड को आपने फॉलो करना है। इस तरीके से दामन का किनारा बिल्कुल सफाई के साथ बनकर रेडी होगा। एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। अब इसके बाद पाइपिंग को इस तरीके से नीचे वाली साइड पर टर्न करना है, उल्टी साइड पर। एंड पर यहाँ पर आपको लेस का किनारा नज़र आ रहा है। एंड पर मैं हाथों की मदद से तुरपाई कर लूँगी और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरीके से स्टिच करूँगी। लेस को आपने सीधा रखना है। इसके ऊपर यहाँ से मैं थोड़ा सा पाइपिंग का जो धागा है उसे कट करूँगी। कट करने के बाद पाइपिंग को आपने यहाँ पर डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद जहाँ पर कपड़े का किनारा है, कपड़े के किनारे पर आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है इसे। तो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद अब बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। पहली दफ़ा जब हमने चॉक से दामन की तरफ पाइपिंग पर सिलाई लगाई है तो पाइपिंग को वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा को कट किया है और किनारे से थोड़े से धागे को भी काटा है और उसे फोल्ड किया है। अब इस साइड पर जब हम दामन से चॉक की तरफ सिलाई लेके जाएंगे तो पहले आपने पाइपिंग के एक्स्ट्रा धागे को थोड़ा सा कट कर लेना है, उसे डबल फोल्ड करना है और इस तरीके से आपने उसे एडजस्ट करना है और पाइपिंग के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब ऊपर हिप की साइड पर हम एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे और जहाँ पर हमने छोटा सा पीस लगाया था उस पीस के बिल्कुल किनारे किनारे पर हम पाइपिंग को स्टिच करेंगे। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। तो शर्ट के यहाँ पर दो साइड पर मैंने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। बिल्कुल सेम मेथड से मैं दूसरी साइड के दोनों चॉक्स पर भी सिलाई लगा लूँगी और पाइपिंग को स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर देखें ये किनारा यहाँ पर बहुत ही मजबूत किनारा बन गया है। ये जल्दी जल्दी अब यहाँ से कपड़ा फटेगा नहीं। दूसरी साइड पर चौक पर पाइपिंग लगाने के बाद मैं एंड पर डबल जो सिलाई है चौक और दामन की वो मैं यहाँ पर लगा लूँगी जब मैं शर्ट को कंप्लीट कर लूँगी। अब इसके बाद मैं आपको शर्ट की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, दोनों साइड रेडी करने के बाद और एंड पर मैंने इसे अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। तो शर्ट के दामन के सारे किनारे देखें, बहुत ही परफेक्ट तरीके से सारे किनारे बनकर रेडी हैं। इसी तरीके से आपने भी दामन को और चॉक को स्टिच करना है और हिप की साइड पर आपने छोटे से पीस को यहाँ पर स्टिच कर देना है ताकि जल्दी जल्दी यहाँ से कपड़ा फटे नहीं। स्लीव्स पर मैंने एक्स्ट्रा जो लेस बच गई थी उसे यहाँ पर मैंने लगा दी है। बहुत ही प्यारा शर्ट का ये डिज़ाइन है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।